पैसिव वॉइस के जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस थे उनमें हमने इंटरोगेटिव को कवर किया था, बट उसमें हमने कुछ सेंटेंस छोड़ दिए थे। जैसे जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे, जैसे हु होता है, हुम होता है, विच होता है, व्हाट होता है, तो इनको हम थोड़ा सा जो हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं उनसे अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उनको सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। उसके बाद में हम इनको मिक्स करके 4-5 सेंटेंसेस को और उनकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला सेंटेंस है हु टॉट यू हिंदी। तो यहाँ पर जो है हिंदी पढ़ाई गई, ठीक है, लेकिन किसको पढ़ाई गई? यू को। ठीक है, किसने पढ़ाई है? तो यहाँ पर हु जो है, हु हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जब जो हु होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हुम बन जाता है। और अगर किसी सेंटेंस में हुम दिया गया है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, और उसको जब हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हु बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो हु है, ये क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट का ही काम करता है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम बाय हुम स्टार्टिंग में कर सकते हैं, या हुम करके बाय को हम लास्ट में कर सकते हैं। दोनों तरीके इसके होते हैं, दोनों से हम इसको देख लेते हैं। जैसे बाय हुम, अब क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि हमारा ये तो ऑब्जेक्ट बना है, तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यू को हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी वो आ जाएगी वर। ठीक है, तो बाय होम वर यू टॉट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, टॉट हिंदी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना देंगे। और दूसरा क्या तरीका है कि हम इसको बनाएंगे होम वर यू टॉट हिंदी बाय। तो बाय को हम लास्ट में इसको लिख देंगे, तो ये भी एक इसका तरीका होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो यहाँ पर हु अगेन एज अ सब्जेक्ट का जो डूअर है वो कौन है, उसको पूछा जा रहा है। तो डिस्कवर्ड किसने किया है? हु। तो यहाँ पर ये डूअर है हमारा, और किसको डिस्कवर्ड किया गया है? अमेरिका को। तो यहाँ अमेरिका को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और अगेन हम उसको, तो यहाँ पर हम इसको पहले होम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले वाला हमने बाय से स्टार्ट किया, सेकंड वाला हम सेकंड टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं। तो होम, अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे अमेरिका को। तो अमेरिका क्या है? सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे। तो होम वॉज अमेरिका डिस्कवर्ड। अब जैसे उसमें हमने स्टार्टिंग में बाय लगा दिया था, यहाँ पर हम इसमें लास्ट में बाय लगा देंगे। मतलब दोनों ही तरीके ठीक हैं, आप बाय से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बाय को लास्ट में भी लगा सकते हैं, दोनों ही तरीके इसके करेक्ट हैं। थर्ड वन, हु sang द सॉन्ग। तो किसने गाया, क्या गाया? सॉन्ग। तो यहाँ पर द सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, और हु को हम अगेन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाय हुम या हुम, ये डिपेंड करता है आप पर। बाय होम, सॉन्ग सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, वॉज द सॉन्ग सन, ये बन गया है। फोर्थ वन, हु रोट दिस ड्रामा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो है दिस ड्रामा। अगेन हु वॉज this drama written by। ठीक है, ये हो गया। फिर है whom did you like most। तो यहाँ पर देखो whom आया हुआ है, तो whom जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और लाइक कौन कर रहा है? यहाँ पर यू कर रहा है, यानी सब्जेक्ट हो गया इसमें यू और ऑब्जेक्ट हो गया whom। तो ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो whom का बन जाएगा who, और यू जो है वो हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम who लिखेंगे। अब who के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? हु वॉज, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगी,
most by you, यहाँ पर who was liked most by you, what made you happy। तो यहाँ पर देखिए what जो है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि खुशी कौन दे रहा है, what को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर you जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो जो ये सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो what का बन जाएगा by what। तो कैसे बनाएंगे, by what, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इसको पीछे तो हम लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि बाय प्लस जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते तो लास्ट में रखते हैं, बट इंटेरोगेटिव की फॉर्म को इंटेरोगेटिव ही रखने के लिए हमें उस हमारे इंटेरोगेटिव जो वर्ड होते हैं उनको हमें पीछे आगे पीछे नहीं करना है, वो जहां है वहीं के वहीं हमें उन्हें रखना है। तो बाय व्हाट, अब यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, वर यू मेड हैप्पी। देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर जैसे व्हाट में जैसे हु और हुम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हु तो हमारा सब्जेक्ट होता है, हुम हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर हु दिया गया तो उसको हुम में चेंज करना है, हुम दिया गया तो उसको हु में चेंज करना है। बट ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारा सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो वहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे व्हाट वाले में होगी तो व्हाट का केवल बाय व्हाट ही होना है, ठीक है, और विच का बाय विच होना है। तो इनमें बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आपका व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब दी गई है, व्हाट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो व्हाट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर व्हाट के बाद में आपकी मेन वर्ब दी गई है तो व्हाट आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सेम चीजें विच के साथ होती हैं, अगर विच के साथ में हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है तो वो आपका वहां पर ऑब्जेक्ट है, और विच के साथ अगर मेन वर्ब दे दी गई है तो वो वहां पर आपका सब्जेक्ट है। तो ये भी एक तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, तो यहाँ पर भी आपको कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। होपफुली ये सेंटेंसेस से आपको इनमें जो होने वाला कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा दूर हुआ।